Hello students, this is Hemchand from Navjyoti Global School, Pahadpani. Subject Mathematics, Class 5th, Chapter 13, Ways to Multiply and Divide. आज हम पढ़ेंगे जिसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। समझते हैं इसको। मणिरत्नम द केशियर, जो मणिरत्नम था एक केशियर, तो स्टोरी से हम इसको समझना चाहेंगे। मणिरत्नम इज़ द केशियर ऑफ किंग जयन, जो राजा जैन के जो केशियर थे इनका नाम मणिरत्नम था। हिज जॉब इज़ टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क फॉर द किंग, और उसका जो काम था राजा के लिए काम करने वाले की जो यहाँ पे सैलरी थी उसका हिसाब किताब वहाँ पे वो रखना उसका काम था। दिस चार्ट शो हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन अ डे। जो यहाँ पे आपको चार्ट नीचे दिखाया गया है, इस चार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे हर व्यक्ति की दिन में कितनी यहाँ पे जो सैलरी है एक दिन की वो उसको कितनी मिलती है वो इस चार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको। यहाँ लिखा है कि पर्सन है और सैलरी इन अ डे, जो उसकी सैलरी है एक दिन की वो यहाँ पे नोट डाउन की है। सबसे पहले मिनिस्टर की जो एक दिन की यहाँ पे सैलरी इसने लिखी है 195। हॉर्स रीडर जो यहाँ पे घुड़सवार है इसकी यहाँ पे सैलरी है एक दिन की 76। कुक की जो सैलरी है 65। जो इनकी एक दिन की जो दिहाड़ी है वो यहाँ पे इतनी यहाँ पे मेंशन की गई है। हम आगे इसको करते हैं, देखते हैं। मणिरत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ही रोट। जो मणिरत्नम था यह हिसाब लगाना चाहता है कि जो यहाँ पे कुक है रसोइया की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है, उसने वहाँ पे उसको लिखा है। अब उसने इसको कैसे फाइंड किया, तो इसने इसको मल्टीप्लाई किया है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, तो इसने जनवरी मंथ की जो यहाँ पे इसकी सैलरी लिखी है, देखिए यहाँ पे डेज लिखा है इसने 30 डेज और 1 डेज। अब 1 डेज में उसकी सैलरी कितनी हो रही है, देखिए इसने चार्ट के रूप में इसको बना रखा है। यहाँ 60 लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। अब 60 को इसने 30 से मल्टीप्लाई किया, 1800 आ गया। 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 60 आया। ऐसे ही 5 वाले नंबर को 30 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 150। ऐसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 5। क्लियर। ये इसने इसको मल्टीप्लाई किया है, एक टेबल के रूप में इसने यहाँ पे दर्शाया गया है इसको। आगे देखिए, रुपीज़ 1800 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 5 इज़ आरस। अब यहाँ पे एक डैश यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें क्या कह रहा है कि जो रुपीज़ यहाँ पे है कि इनको आपने क्या करना है, सम करना है टोटल। तो सम करिए इसको और यहाँ पे नोट करिए टोटल यहाँ पे रेट आरएस इसका कितना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इनको आप खुद ही सम करके यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मणिरत्नम डॉटर, जो मणिरत्नम की डॉटर थी यहाँ पे बेला, हैज़ लर्न अनदर मेथड टू मल्टीप्लाई। सी रोट लाइक दिस एंड सो इट टू भानु हर ब्रदर। जो मणिरत्नम की बेटी बेला ने यहाँ पे गुणा करने का एक और तरीका यहाँ पे सीखा है। उसने कुछ ऐसे लिखा और अपने भाई भानु को उसने यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसने कैसे, जो मणिरत्नम था उसकी डॉटर ने उसको कैसे मल्टीप्लाई किया, जो उसकी वहाँ पे सैलरी उसने फाइंड आउट की। देखिए 65 को इसने 31 से मल्टीप्लाई किया, तो उसने इस फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई किया। तो कैसे किया आप इसको देख सकते हैं। 65 31, तो सबसे पहले इसका 1 का इसने मल्टीप्लाई किया, 1 का 5 से किया पहले, 1 का 6 से किया, 65 इसने यहाँ नोट डाउन कर दिया। सेकेंड स्टेप इसने जो किया है
फिर 30 का मल्टीप्लाई इसने 65 से किया, वो स्टेप इसने यहाँ लिखा है। देखिए 30 का मल्टीप्लाई 65 से अगर हम करेंगे तो 1950 आया। फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सम कर देंगे। 5 का 5, 6 और 5 होता है 11, 9 और एक का हमारे पास कैरी हो गया 10, 1 और एक 2, 2015 इसका यहाँ पर ओवरऑल सम हो गया। क्लियर। जो इसकी मणिरत्नम थी, इसकी डॉटर ने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया था। स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई और इसमें आगे हम पढ़ेंगे डिवाइड, तो ये आप सीखेंगे, मल्टीप्लाई खुद भी करेंगे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास का समय। इन क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे। यूज़ बेलाज मेथड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर। अब जो बेला का जो तरीका था वहाँ पे, जो मणिरत्नम था उसकी जो डॉटर थी, उसके मेथड से आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वाला मैं आपको बताऊंगा, सेकंड वाला आप मुझे खुद करके दिखाएंगे। फर्स्ट का इसने मल्टीप्लाई अगर करें हम तो यहाँ लिखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। किस मेथड से करना है हमने, जो मणिरत्नम था उसकी डॉटर ने जो मेथड का यूज़ किया था उस मेथड से हम इसको करेंगे। 32 × 46 उसकी डॉटर के जो मेथड से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया था 32 से। यूनिट डिजिट जो यहाँ पे है 6 का 2 से वर्क करेंगे सबसे पहले। 6 2 = 12, फिर 6 का 3 से करेंगे, 6 3 = 18 और एक 19, एक कैरी बचा था हमारे पास 192। ये मेथड उसने किया था। नेक्स्ट में उसने क्या किया था, 40 का मल्टीप्लाई उसने किया 32 से। आप 40 का मल्टीप्लाई आप 32 से कीजिए, तो 40 का मल्टीप्लाई 30 से आपने करना है, 30 से 32 से। ये किया 32 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। पहले हमने 6 से किया, तो अब इसका 0 का 0 इंटू 4 से 2 मल्टीप्लाई, 4 2 = 8, 4 3 = 12। फिर इसको हम सम करेंगे तो कितना है 1280। ये मल्टीप्लाई करके आया। और जो आगे हमने मल्टीप्लाई किया 6 का 30 से, हमारा कितना था 192। फिर सेकंड में जो आया, इन दोनों को आप क्या कर लोगे, सम करोगे, तो इसका फाइनली मल्टीप्लाई यहाँ पे उस मेथड से फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही आपने सेकंड वाला क्वेश्चन को खुद मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। यहाँ पे बॉक्सेस में आपको दिया भी गया है, देखिए इस मेथड से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 का मल्टीप्लाई किया इसने 32 से, 192 आया। फिर 32 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नोट करेंगे, फिर इन दोनों को सम करेंगे। ऐसे ही सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई आपने 67 से करना है, वो यहाँ लिखेंगे। फिर 67 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 67 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 670। ये मल्टीप्लाई आप प्रैक्टिस खुद करेंगे इनको। ऐसे ही कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। डू दीज इन योर नोटबुक यूजिंग बेला मेथड। और इन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, बेलाज के मेथड से सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को। क्लियर। टॉपिक की ओर हम जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कारुण्य द लैंडलॉर्ड। जो जमींदार था यहाँ पे कारुण्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इसमें कुछ फिगर हमको यहाँ पे दिए गए हैं, शेप्स। तो इन शेप्स का आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले ए शेप्स को आप देखिए। फील्ड ए, फील्ड ए में जो यहाँ पे शेप दिया गया है, देखिए इसकी जो लेंथ है 27 मीटर, ब्रेथ है 28 मीटर। तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, क्योंकि रेक्टेंगल का शेप बनाया गया है जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको मेजरमेंट दिया है इसका। तो ये 27 मीटर है, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा ये भी कितना होगा 27 मीटर। ऐसे ही 28 मीटर यहाँ पे ब्रीथ इसकी दी गई है, तो 28 मीटर ये भी इसकी ब्रीथ रहेगी। ऐसे ही फील्ड बी और फील्ड सी सभी हमको यहाँ पे दिया गया है, तो इनके अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द 3 फील्ड्स। तीनों खेतों का आपने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले फील्ड ए और फील्ड बी, फील्ड सी। तो एरिया फाइंड करना हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था। एरिया निकालना जो हमने सीखा था, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं।
तो रेक्टेंगल शेप जो यहाँ पे दिखाया गया है हमको, तो इसका एरिया सबसे पहले आपने फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, इसका फॉर्मूला हमने बताया था। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ए इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू वी भी हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब लेंथ हमारे पास कितनी यहाँ पे दी गई है, 27 मीटर लेंथ, 28 मीटर ब्रेथ। तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं 28 इंटू 27। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप कोई भी मेथड से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका स्क्वायर मीटर, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। ऐसे ही फील्ड बी और फील्ड सी को भी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सतीश स्टोरी। जो यहाँ पे सतीश की कहानी है, इस कहानी को हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। सतीश इज अ 13-year-old boy. His father had taken a loan for farming, but the crops failed. Now Satish's mother has to pay Rs 5,000 every month for the loan. अब इसमें हमसे कहा गया है, जो सतीश है यहाँ पे एक 13 साल का एक लड़का है। उसके पिताजी ने खेती के लिए कर्ज लिया, लेकिन फसलें बर्बाद हो गई। अब सतीश की माँ को हर महीने 5,000 रुपये कर्ज की किस्त चुकानी पड़ती है। जो सतीश की माँ थी उसको 5,000 रुपये मंथली किस्त चुकानी पड़ती थी, जो सतीश के फादर ने लोन लिया था। सतीश स्टार्टेड वर्किंग, ही लुक्ड आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज। सतीश ने काम करना शुरू कर दिया। वह सारे गांव की जो वहाँ पे 17 गोट्स थी, बकरियाँ थी, उनकी देखभाल करता था। 17 बकरियों की देखभाल करता था। ही अर्न्स ₹1 एवरी डे फॉर 1 गोट। उसे हर बकरी के लिए रोज़ 1 रुपया मिलता था। रोज़ उसको कितना रुपया मिलता था, 1 रुपया मिलता था हर बकरी के लिए। जैसे 17 वहाँ पे गोट्स, वो एक दिन की ड्यूटी करता है, तो 17 गोट्स के लिए कर रहा हूँ, 17 जो यहाँ पे बकरियाँ हैं, तो ऐसे एक बकरी के लिए उसको 1 रुपया मिलता था। तो ऐसे 17 बकरियाँ होगी तो 17 के लिए उसको कितना रुपया मिलेगा एक दिन का, तो 17 रुपया मिलेंगे उसको। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिए गए हैं। हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ। वह एक महीने में कितना कमाएगा। अब एक महीने में सतीश कितना कमाएगा, जब वो एक दिन का कितना ले रहा है, एक बकरी का 1 रुपया ले रहा है, तो 17 बकरी वहाँ पर वो ले जा रहा है, तो 17 का उसने एक दिन में 70 रुपीज़ ले लिया उसने। तो ऐसे 30 डेज, 1 मंथ 30 डेज का होता है, तो 30 डेज में उसको टोटल कितने वहाँ पे पैसा मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, 17 को 30 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो 17 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसी मेथड से कीजिए जिस मेथड से अभी हमने ऊपर किया था, 30 इंटू 17। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 7 3 जा 21, 210 आया। हमने क्या किया है, 30 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 हो जाएगा। तो 300 प्लस 210, इस पूरे को आप क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 510। तो उसको जो मंथली वहाँ पे पेमेंट दिया जा रहा है, वो कितना दिया जा रहा है वहाँ पर, 510 के आसपास। ठीक है, 510। क्लियर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, डज ही अर्न एनफ टू हेल्प यू टू लोन एवरी मंथ। क्या वह हर महीने लोन चुकाने लायक कमा लेता है, क्या कमा लेता है वो। अब लोन तो कितना है एक मंथ का, उसको 5,000 देना है एक मंथ का। ठीक है, लेकिन वो कितना कमा रहा है, 510 ही कमा रहा है, तो लोन चुकाने लायक नहीं कमा सकता है वहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नो। हाउ मच विल ही लर्न इन 1 ईयर। वह एक साल में कितना कमाएगा। अब एक साल में कितना कमाएगा वो, जब 1 मंथ में 510 वो वहाँ पे कमा रहा है, तो एक साल में टोटल 12 मंथ होते हैं। 12 से इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसका एक साल का टोटल पेमेंट यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। अभी तक हमने मल्टीप्लाई के बारे में सीखा, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिवीज़न। अब डिवीज़न हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम आगे सीखते हैं, स्टोरी बेस पे समझते हैं।
Dolma took a loan from a friend to buy a move from Rs 9,588. She has to pay it back in equal amounts every month for 6 months. डोलमा ने अपनी दोस्त से मोपड़े खरीदने के लिए 9,588 रुपये उधार लिए उसने, ठीक है। उसे अगले 6 महीने में बराबर किस्तों में हर महीने रुपये वापस करने हैं, उसको हर महीने में वापस करने हैं किस्तों के रूप में। हाउ मच विल सी हैव टू पे एवरी मंथ? सी आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू कैलकुलेट। उसे हर महीने कितना पैसा चुकाना होगा उसने अपने बच्चों से गणना करने को कहा। अब उसको हर महीने कितना चुकाना होगा उसने क्या करना है, उसको टोटल कंप्लीट करना है 6 मंथ में। टोटल अमाउंट उसने वहाँ पे लोन कितना लिया उससे 9,588 उसने लोन लिया। अब उसको टोटल यहाँ पे कितना पे करना है उसको 6 मंथ में। तो 6 मंथ में उसको पे करना है, तो इससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 6। हर डॉटर डिड इट दिस वे। उसकी बेटी ने कुछ इस तरह किया। अब उसकी जो वहाँ पर बेटी थी उसने किस तरह से इसको डिवाइड किया देखते हैं। सबसे पहले उसने 9,588 इसको इसने 6 से डिवाइड कर दिया। जब 6 से उसको डिवाइड किया उसने तो उसका आंसर जो आया उसने इस तरीके से इसका आंसर निकाला, ठीक है, जो उसकी बेटी ने किया। हर सन स्टार्टेड दिस वे नाउ यू कंप्लीट इट। उसके बेटे ने इस तरह किया, अब तुम इसे पूरा करो। अब उसके बेटे ने जो किस तरह किया उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पूरा करना है इस बॉक्सेस के अंदर। इसको आप इसी मेथड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे उसकी बेटी ने यहाँ पे डिवाइड किया उसको। क्लियर। 6 से आपने क्या करना है, इसको 6 से इसको डिवाइड करके आपने इस टेबल में लिखना है, डिवाइड करना है ओनली। नेक्स्ट क्या है, विल बोथ ऑफ देम गॉट द सेम आंसर डिस्कस। क्या दोनों का उत्तर एक ही आएगा? आप यहाँ पर डिस्कस कीजिए, क्या दोनों का उत्तर एक ही आएगा? दोनों मेथड से आपने करना है, तो क्या दोनों का उत्तर एक ही आएगा, ये आपने चेक करना है इसको। प्रैक्टिस टाइम कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। ट्राई टू सॉल्व दीज यूजिंग एज फ्यू स्टेप्स एज यू कैन। इनको सुलझाने की कोशिश करो कम से कम स्टेप्स में। ऐसे ही आपने क्या करना है, कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। कुछ क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं डिविजन्स के, तो इन डिविजन्स को आपने क्या करना है, स्टेप बना के कम से कम स्टेप में आपने क्या करना है, इसको डिवीज़न करना है, जैसे हमने ऊपर किया अभी इस मेथड से, ठीक है। ये आपने डिवीज़न खुद करना है इनको। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमने मल्टीप्लाई और डिविजन्स के बारे में सीखा, डिविजन्स कैसे किया जाता है करके। इस चैप्टर को आप खुद ही कर लेंगे ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके। डिविजन्स मल्टीप्लाई उतना हार्ड चैप्टर नहीं है, क्योंकि डिवीज़न मल्टीप्लाईस आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।